अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 में हमने देखा था कि हम ब्लेंडर के इंटरफेस को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम नेविगेशन को देखेंगे। नेविगेशन का मतलब है किसी चीज़ को चलाना, देखना या कंट्रोल करना। और ब्लेंडर या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में नेविगेशन का मतलब होता है व्यू पोर्ट में अपने 3D सीन को मूव करना, जूम करना या रोटेट करना। और इसका मकसद है कि आप अपने सीन को हर एंगल से देख सकें और उस पर काम कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सीन में जो टूल्स नेविगेशन के मौजूद हैं, हम पहले उन्हें समझेंगे, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट कीज़ को समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं अपना ये माउस कर्सर इधर लेके आता हूँ, ये इसे हम कहते हैं, ये जो आपको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जी एक्सिस ये जो शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं गिज़्मो। अगर मैं ये अपना माउस कर्सर ये गिज़्मो के ऊपर लेके आता हूँ, अगर मैं क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो आप देखें जो हमारा सीन है ये रोटेट हो रहा है। और इस फंक्शन को हम कहते हैं ऑर्बिट। मतलब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं ऑर्बिट कर रहा हूँ। उसके बाद आइए आप देखें कि ये हमारे पास ये हर एक्सिस के लिए जैसे ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। अगर मैं नेगेटिव वाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें मैं फ्रंट व्यू में आ गया हूँ, ये आपको इधर शो हो रहा है फ्रंट। अगर मैं पॉजिटिव वाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये मैं बैक व्यू में आ गया। और उसी तरह ये जो जी एक्सिस है ये टॉप और बॉटम के लिए है। अगर मैं पॉजिटिव जी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं टॉप व्यू में आ गया। अगर मैं नेगेटिव जी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं बॉटम व्यू में आ गया। और इसी तरह ये एक्स और वाई एक्सिस है, माइनस एक्स के ऊपर लेफ़्ट व्यू और पॉजिटिव एक्स के ऊपर राइट व्यू। तो आप देखें कि अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक व्यू पे जाना हो तो मैं ये उस व्यू के जो बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करके मैं उस व्यू पे जा सकता हूँ। तो अभी हमने ये ऑर्बिट करना सीखा और उसके अलावा और गिज़्मो की मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक व्यू में कैसे जाते हैं हमने वो सीखा। उसके बाद जो ये नेक्स्ट बटन है ये है जूम का बटन। जैसे ही आप ये माउस कर्सर इधर लेके आते हैं तो आप देखें लिखा हुआ है जूम इन आउट इन द व्यू। मतलब अगर मैं इधर क्लिक करके माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए जूम इन हो रहा है। अगर मैं माउस को बैक की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जूम आउट हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। मैं क्लिक करके माउस को आगे की तरफ ड्रैग किया जूम इन और पीछे की तरफ ड्रैग किया जूम आउट। उसके अलावा जो नेक्स्ट ये आइकन है, जब मैं माउस कर्सर इधर लेके आता हूँ तो ये लिखा हुआ है मूव द व्यू। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके माउस को ड्रैग करता हूँ तो देखिए मैं व्यू को मूव कर रहा हूँ। और इस फंक्शन को हम कहते हैं पैन करना। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कैमरा व्यू। अगर हमारे पास सीन में कोई कैमरा है तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये हमारे पास सीन में कैमरा एक है, तो मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए मैं कैमरा व्यू में आ गया। तो ये कुछ बेसिक्स टूल थे नेविगेशन के, लेकिन हम ये इनकी मदद से नेविगेट नहीं करेंगे क्योंकि बार बार अगर हमने जूम इन या जूम आउट करना है या हमने अगर पैन करना है या ऑर्बिट करना है तो हम अगर बार बार काम के दौरान इधर आएंगे, माउस लेके आएंगे और फिर हम नेविगेट करेंगे तो इस तरह हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम करेंगे शॉर्टकट कीज़ यूज़। और उसके लिए अगर आपने ऑर्बिट करना है, मतलब ये ऐसे ऐसे रोटेट करना है, ये मेरे पास क्यूब है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये इस क्यूब को ये दूसरी साइड से देखूँ, मतलब ये इस एंगल से देखूँ, तो मैं ये ऐसे रोटेट करके इधर जाऊँगा ना, मतलब ऑर्बिट कहते हैं हम इसे, इस फंक्शन को। तो ऑर्बिट करने के लिए हम माउस के मिडल बटन को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। तो जिस साइड पे हम ड्रैग करेंगे हम उस साइड पे
ऑर्बिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने करना है पैन, मतलब अगर हमने ये व्यू को मूव करना है ऐसे, उसके लिए मैं शिफ्ट की प्रेस रखूँगा और मिडल माउस बटन को क्लिक करके जिस साइड पे माउस को ड्रैग करूँगा उस साइड पे मैं व्यू को मूव कर सकता हूँ या पैन कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर हमने जूम इन या जूम आउट करना है तो वो भी बहुत आसान तरीका है। जूम करने के लिए अगर मैं माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको आगे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो जूम इन होगा, और अगर मैं बैक की तरफ करता हूँ स्क्रॉल तो जूम आउट होगा। लेकिन ये आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ये इधर क्लिक करके ये ऐसे जूम करते हैं तो आप देखिए कितना स्मूथली जूम इन या जूम आउट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उससे जूम इन या जूम आउट करते हैं तो ये देखिए ये इंक्रीमेंट के साथ जूम इन या जूम आउट हो रहा है। तो माउस के साथ अगर हमने स्मूथली जूम इन या जूम आउट करना है तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, फिर जो माउस का मिडल बटन है उसे प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे। ये आप देखें मैंने कंट्रोल प्रेस रखा हुआ है और मिडल माउस बटन को प्रेस करके जब मैं आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जूम इन हो रहा है, और पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ माउस को तो जूम आउट हो रहा है। ऑर्बिट, पैन और जूम के बाद अब हम देखेंगे कि हम शॉर्टकट कीज़ की मदद से किसी स्पेसिफिक व्यू में कैसे जा सकते हैं। उसके लिए ये देखिए, ये आपको ये पता है कि ये है जो -y है, ये है फ्रंट व्यू। ये देखिए जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए ये मैं फ्रंट व्यू में आ गया। जब आप माउस का कर्सर इधर लेके जाएंगे तो ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है शॉर्टकट, वो है नम पैड 1। इसका मतलब अगर मैं नम पैड पे जो 1 की है मैं उसे प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैं फ्रंट व्यू में चला गया। और ये शॉर्टकट कीज़ हम इधर से भी देख सकते हैं, मतलब मैं ये व्यू में गया, व्यू पॉइंट में गया तो देखें ये फ्रंट के लिए नम पैड 1 और बैक के लिए कंट्रोल नम पैड 1, और उसी तरह टॉप के लिए नम पैड 7 और बॉटम के लिए कंट्रोल नम पैड 7। सेम उसी तरह राइट के लिए नम पैड 3 और लेफ़्ट के लिए कंट्रोल प्लस नम पैड 3। मतलब अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ देखिए मैं टॉप व्यू में आ गया। मैं अगर कंट्रोल 7 प्रेस करता हूँ तो बॉटम व्यू में, और इसी तरह अगर मैं प्रेस करता हूँ 1 ये आ गया फ्रंट व्यू में, और कंट्रोल 1 से बैक व्यू में, और 3 से आ गया मैं राइट व्यू में, और कंट्रोल 3 से लेफ़्ट व्यू में। तो ये शॉर्टकट कीज़ थी अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक व्यू में जाना हो तो उसके लिए। उसके बाद कुछ मज़ीद टूल्स मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ये जाएंगे व्यू के ऊपर, अगर मैं करूँगा फ्रेम ऑल तो देखें कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सीन में है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा ये पीछे मूव कर तो इधर मूव कर देता हूँ, और अगर मैं अभी जाता हूँ मैं जाऊँगा व्यू में और मैं आगे करता हूँ फ्रेम ऑल, तो ये आप देखें कि हमारे सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाएंगे, मतलब वो फ्रेम हो जाएंगे इस तरीके से, वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो सीन से बाहर भी हैं, मतलब अगर मैं ये है मैं इसको मूव कर देता हूँ, मैं सीन से बाहर कर देता हूँ इसको क्यूब को। अगर अभी मैं व्यू के ऊपर क्लिक करके फ्रेम ऑल करता हूँ तो देखें कि जो जो ऑब्जेक्ट हमारे सीन में है वो सीन के अंदर आ गया। और इसके अलावा अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को फ्रेम करना चाहते हैं तो हम वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने ये क्यूब को सिलेक्ट किया, और अगर मैं नम पैड पे जो डॉट का बटन है अगर मैं वो प्रेस करता हूँ तो देखें कि जो ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ये फ्रेम हो गया, मतलब इसके ऊपर फोकस हो गया मुकम्मल। अगर मैं ये लाइट सेलेक्ट करता हूँ और नम पैड के ऊपर जो डॉट का बटन है उसे प्रेस करता हूँ तो अब देखें कि मेरा अभी ये कंप्लीट फोकस जो है वो इस लाइट के ऊपर है, मतलब ये लाइट जो है ये फ्रेम हो गई है। तो ये थे नेविगेशन के कुछ बेसिक टूल्स, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप
ये इनको अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे। अभी के लिए आपका ये काम है कि आपने ये इस क्लास की प्रैक्टिस करनी है और आपने तमाम नेविगेशन टूल जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको समझना है। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।